हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक का स्टेट रहेगा झारखंड। इस सेशन में हम जानेंगे झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। ये जो स्टूडेंट्स हैं झारखंड के, जो अभी नीट का जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 मई को आप लोग एग्ज़ाम दोगे। बट एग्ज़ाम के बाद सभी का जो मेन सपना है वो है कि एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी मेडिकल की जर्नी को स्टार्ट करना और अंततः हमको एक अच्छा सफल डॉक्टर बनना। एक प्रॉपर एडमिशन लेने के लिए आप लोग को जो भी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है वो सभी आपको इस सेशन में मिलेगा। हम झारखंड के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले हम झारखंड का कुछ एक बेसिक सा डाटा देख लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स रहते हैं झारखंड से, कैसा रहता है। तो झारखंड का जैसे कि आप साल 2018 का डाटा उठा के देखते हो तो साल 2018 में झारखंड में लगभग 15,000 बच्चे नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिसमें से 9,000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो सिंपल सा हो गया, 15,000 बच्चे इसमें क्वालिफाई ने अपीयर किया और 9,000 बच्चे क्वालिफाई हुए। लगभग 60% बच्चा झारखंड स्टेट से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हुए आ रहा है। इस साल जैसा कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आप लोग को पता होगा कि नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें बढ़े हैं। इस बार टेंटेटिव एक बार ये कर लेते हैं कि लास्ट ईयर 15,000 बच्चे अप्लाई हुए थे। इस बार लगभग 20,000 बच्चे झारखंड स्टेट से अप्लाई हो रहे हैं। और इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि 20,000 बच्चे अप्लाई हो रहे हैं और 60% का आपका सक्सेस रेट है। जो 60% बच्चे जो हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसका ये डाटा निकल के आता है कि लगभग 12,000 स्टूडेंट्स झारखंड स्टेट से ऐसा होगा साल 2019 के अंदर जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा और उसके बाद मेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज में जाके अपना कैरियर बनाने के लिए सोचेगा। जैसे ही हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जैसे बात चलती है तो मेडिकल के अंदर तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, MBBS है, BDS है, BMS है, BHMS है, BUMS है, नर्सिंग है, BPTH है, अब्रॉड का ऑप्शन है आपके पास, BSLP है। तमाम कोर्सेज़ के अंदर आ जाते हैं। बट सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मेन गोल रहता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारा MBBS में एडमिशन हो जाए, किसी तरह से हम मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकें। मॉडर्न मेडिसिन के बारे में अगर हम देखते हैं तो झारखंड में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। जैसे कि आपको पता चलेगा कि झारखंड में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है अभी तक। 2018 के ख़त्म होने तक अभी तक झारखंड में कोई भी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में नहीं आया है। और हम गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात करते हैं तो गवर्नमेंट में भी सिर्फ 3 ही कॉलेज हैं। 3 कॉलेज जो आपके झारखंड स्टेट में आते हैं, उसमें पहला नाम है आपका MGM कॉलेज, जो कि जमशेदपुर के अंदर आता है। इसके अंदर 100 सीटें हैं। दूसरा कॉलेज आपका पाटलिपुत्र कॉलेज है, जो कि धनबाद के अंदर आता है। इसके अंदर मात्र 50 सीटें हैं। और थर्ड कॉलेज जो कि झारखंड का कैपिटल रांची के अंदर आता है, जो कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, इसके अंदर 150 सीटें हैं। 100 + 50 + 150 = 300। 300 ही सीटें हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हैं। पहले हम इन 300 सीटें के बारे में देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे सेशन को बढ़ाएंगे। इतना तो श्योर हो गया कि पूरे सपोज़ कर लिए कि आपका इतना बड़ा स्टेट है जिसमें लगभग 10 से 12,000 बच्चा क्वालिफाई होकर एडमिशन लेगा और मात्र 300 सीटें हैं। और ये 300 सीटों में भी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं तो इसमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा की भी निकलनी है, जो कि जिसकी अलग से काउंसलिंग होती है सेंट्रल लेवल के ऊपर ऑल इंडिया कोटा की, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चे आके पार्टिसिपेट करते हैं। 300 का सीधा सा 15% हमने माइनस कर दिया, यानी कि 45 सीटें और माइनस हो गई। तो अब सीटें कितनी बच रही हैं आपके स्टेट के पास? 255 सीटें। 255 सीटों के ऊपर काउंसलिंग होगी झारखंड में। जैसे कि हमारा एक तो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो कि किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, जनरल में आते हैं, उसको UR स्टूडेंट्स बोलते हैं। उसके अलावा जो 3 बेसिक कैटेगरीज आपके स्टेट के अंदर आती हैं, वो पहली है आपकी BC कैटेगरी, सेकंड है SC और थर्ड ST कैटेगरी। लास्ट ईयर का कट ऑफ तो वैसे पूरे भारत के अंदर लास्ट ईयर कट ऑफ गिरा था नीट के अंदर, 2017 में कट ऑफ ऊपर था। ये हर साल चेंज होता रहता है डाटा, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के लेवल पे और क्वेश्चन पेपर के ऊपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, बहुत सी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। लास्ट ईयर का जो जनरल का कट ऑफ जो ख़त्म हुआ था वो लगभग झारखंड में 530 के आसपास सीटें ख़त्म हो गई थी, 525-530 तक सीटें मिली थी। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इस शब्द के ऊपर 525-530 तक सीटें ख़त्म हो गई थी। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपकी ऊपर से 600 या 600 से ऊपर के ऊपर। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो सीटें, तो आपकी जनरल के अंदर एक बहुत ही मात्र से सीटें आएंगी, लगभग
100 के आसपास सीटें रहेंगी आप लोगों को, और 12,000 बच्चों में 125 बच्चे, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, 12,000 बच्चों में 125 सीटें आपकी जनरल में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 12,000 में जो टॉप के 100 बच्चे होंगे उन्हीं को ये सीट्स मिलेंगी। सो आप मिनिमम कट ऑफ को मत लेके चलो। अगर आप तैयारी कर रहे हो और कट ऑफ को लेकर अगर दिमाग में ऐसी कुछ बातें आ रही हैं, तो आपका बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि मुझे बेस्ट बनना है। अगर मैं अपने स्टेट का बेस्ट स्टूडेंट होऊंगा तभी मैं एक जनरल कैटेगरी के अंदर सीट को निकाल सकूंगा। सो उसके लिए आपको कितनी कट ऑफ चाहिए? लगभग 550 से ऊपर का टारगेट रखिए, 580 590 के आसपास होगा तो हमारे स्टेट में मिल जाएगा। अदरवाइज़ हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी ऑल इंडिया कोटा के अंदर, उधर जाके हम सीट ले लेंगे, ठीक है। बाकी हम जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी ट्राई कर सकेंगे, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ऊपर का स्कोर रहेगा तो ऑप्शन ज़्यादा आपके पास रहेंगे, ठीक है। कम स्कोर रहेगा तो ऑप्शन कम हो जाएंगे। एक नेचुरल सा फॉर्मूला है कि कोई भी चीज़ लिमिटेड होती है तो ऑप्शन भी लिमिटेड होते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए एसीएस हमेशा स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करता रहता है कि स्कोर आप थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आओ। तो ये जनरल स्टूडेंट्स की बात हो गई कि आप 550 के आसपास एक अनुमानित मिनिमम स्कोर रख के चलो और टारगेट अपना 600 के आसपास बना के चलो। सेकंड हमारा आता है बीसी। तो बीसी और यूआर के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बीसी के इस बार ज़्यादा है 2019 के अंदर, जनरल से ज़्यादा बच्चा बीसी का है। सो आपका लगभग एक ही स्कोर होता है। पिछले साल 10 नंबर का डिफरेंस था, 520 तक मिल गया था ये कॉलेज। तो आप इस बार ये लेके चलो कि 550 तक अगर आप स्कोर करके लाते हो बीसी के अंदर तो आप एक सेफ जोन के अंदर आ जाओगे, रिस्क से बाहर निकल आओगे कि हाँ मुझे डेफिनेट हो गया कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन सपोज कर लो कहीं पे आपका स्कोर 520 के आसपास आके रुक के जा रहा है तो एक थोड़ा सा रिस्क रहता है कि हो सकता हो मिले, हो सकता हो ना मिले। ऑल इंडिया कोटा में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सो इसीलिए अपनी कट ऑफ को पुश कीजिए, अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए, अपना फोकस बाकी की दुनिया से हटा के जितना ज़्यादा अपने सिलेबस के अंदर लेके आओगे वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। थर्ड हमारा आ जाता है एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के ऊपर। तो शेड्यूल कास्ट का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 360 नंबर, 360 के आसपास यहाँ पे आते आते सीटें खत्म हो गई थी। तो फिर इसी के ऊपर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा माय डियर फ्रेंड, एससी के ऊपर कि 360 के आसपास खत्म हो गई थी तो चलो मैं 400 के आसपास मिनिमम लेके आ जाता हूँ तो मैं एक कंफर्टेबल जोन के अंदर आ जाऊँगा कि मुझे सीटें मिल जाएंगी। बिकॉज आप ये एक नेचुरल सा एक फंडा लेके चलो कि 11-12 हज़ार बच्चा जो आपके स्टेट में क्वालिफाई हो रहा है उसमें 255 सीटें ही डिवाइड होनी है। सो जो आपके स्टेट की जो टॉप के 255 बच्चे हैं, चाहे वो कैटेगरी में से आ रहे हो तो कैटेगरी में से मुझे बस बेस्ट बनना है, अगर मैं जनरल में आ रहा हूँ तो जनरल में मुझे बेस्ट बनना है, बीसी से आ रहा हूँ तो बीसी से मुझे बेस्ट बनना है, ठीक है। तो आप अगर 400 के आसपास लेके आ रहे हो तो शेड्यूल कास्ट के अंदर 80 के अंदर आप सेफ जोन के अंदर आ जाते हो। और लास्ट हमारा जो आता है ऑप्शन वो आता है एसटी कैटेगरी का शेड्यूल ट्राइब के अंदर। तो झारखंड के अंदर शेड्यूल ट्राइब का काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट शेड्यूल ट्राइब की काफ़ी ज़्यादा है। सो आपका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था वो 335 के आसपास था, तो इस साल अगर आपका 370 380 के आसपास आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं हमेशा ऊपर बोलता हूँ थोड़ा नीचे भी हो सकता है कट ऑफ, ठीक है, और होता ही है, एग्जैक्टली होता है। बट हमारी कोशिश है कि स्टूडेंट के पास अगर वो आप अपने स्कोर को अपना टारगेट बना के चल लो तो टारगेट ज़्यादा बड़ा बनाओ। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतने बड़े आपके अचीवमेंट भी होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका इनपुट होगा उसी हिसाब से आपके आउटपुट भी होंगे, जितना आपका आउटपुट होगा उसी हिसाब से आपके इनपुट भी होंगे। जो आप दोगे वही आपको मिलता है, ये एक नेचर का फंडा है। सो आप मैक्सिमम देने की कोशिश करोगे तो नेचर भी आपको रिवर्ट में मैक्सिमम देगा। तो ये हमारी कुछ लिमिटेड से सीट्स हो गई। इसके बारे में जस्ट मैं बाय डिफेंस सो ये कुछ लिमिटेड से सीट्स हो गई हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की। तो अब गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म होने के बाद हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर तो हमारे स्टेट में है नहीं। अब कोई बच्चा सपोज कर लो जिसका स्कोर 500 का भी आता है तो ये तो वेरी मच श्योर है कि आपको अपने स्टेट में सीट नहीं मिल रही है। और सिर्फ 500 का स्कोर नहीं आएगा, 12,000 बच्चों में बहुत से टाइप के स्कोर आएंगे। 500 का आएगा, 490 का आएगा, 450 का आएगा, काफ़ी बच्चों का 300 आएगा, 250 आएगा, 200 आएगा, 150 आएगा। तो अब क्या करें, एडमिशन तो लेना है। और सिर्फ एडमिशन ये शब्द सही नहीं है, एडमिशन लेना है मतलब करियर तो बनाना ही है, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ करना है।
हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हमको करना भी बहुत ज़्यादा है सब कुछ। सो अब क्या कर सकते हैं, झारखंड के बहुत से लास्ट ईयर के बच्चे हमारे पास भी आए थे, एसीएस ने उनकी भी काउंसलिंग करी थी। तो इतना भी श्योर है कि आपको अदर स्टेट में जाके काउंसलिंग करनी है, बिकॉज जो स्टेट्स अलग हुए अपने अपने पुराने राज्य से, जैसे कि आप बिहार से झारखंड निकला, एमपी से छत्तीसगढ़ निकला, उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड निकला, आज भी आप इन स्टेट्स की स्थिति देखोगे तो इन सब जगह में जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति है वो काफ़ी कम है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 30 साल बाद, 4 साल 40 साल बाद, 25 साल बाद इसमें अवेयरनेस आएगी, लोग नई यूथ बढ़ेगी, इस हिसाब से क्यूरियोसिटी बढ़ते बढ़ते कॉलेजेस बढ़ेगी। बट फ्यूचर से हमको कोई मतलब नहीं है, अभी तो मुझे प्रेजेंट से मतलब है। तो इतना तो काफ़ी मत श्योर है कि आपको एडमिशन लेना है तो आपको अलग स्टेट्स में निकलना पड़ेगा। अब झारखंड के जो बच्चे लाइक प्राइवेट का स्कूल लेके आ रहे हैं, 200, 250, 300, 350, 400 का स्कूल लेके आ रहे हो, तो आप अलग स्टेट में टारगेट करो। अलग में कहाँ कहाँ पे टारगेट करना चाहिए, अगर हम सिर्फ एमबीबीएस के बारे में देख रहे हैं तो अगर मिनिमम फीस के बारे में आप सोचोगे तो कर्नाटक के केईए के कॉलेज आते हैं आपके पास। केईए में फ़ीस काफ़ी कम है, 7 लाख के अंदर आ जाती है। लास्ट ईयर 6,83,000 की फ़ीस थी, 6,83,000 रुपीज़ की। बट फीस कम है, जहाँ पे फीस कम होगा एक फॉर्मूला समझ लो आप काउंसलिंग का, वहाँ पे सारा लोड आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो कर्नाटक की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई होती है, 500 के ऊपर ही जा रही है लगातार, 5-6 साल से 500 के नीचे की वहाँ पे कट ऑफ नहीं गई है। ठीक है, तो कर्नाटक का ये हो गया। उसके अलावा आप देखो, आपका बिहार एक ओपन स्टेट है। आप में से तो काफ़ी लोगों के पास डोमिसाइल भी होगी बिहार की, बट बिहार में भी प्रॉब्लम यही है कि 3 ही प्राइवेट कॉलेज हैं। तो लेकिन बिहार में अगर आप ले सकते हो, और बिहार के कॉलेजेस की ये खासियत है कि वहाँ के कॉलेज आप बिहार के स्टेट में ट्राई कर सकते हो, बिहार में भी थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। बिहार में आप ट्राई कर सकते हो, वेस्ट बंगाल में ट्राई कर सकते हो, आपके नियरेस्ट स्टेट में। उत्तर प्रदेश आपको पास पड़ेगा, यूपी ओपन स्टेट है, यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हो। हिमाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस टाइप के जो ओपन स्टेट है वहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज अच्छी एजुकेशन क्वालिटी चाहते हो और बजट भी आपके पास ठीक ठाक है तो डीम यूनिवर्सिटीज़ का प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे डीम भारत के अंदर 38 डीम यूनिवर्सिटीज़ है, 38 डीम यूनिवर्सिटीज़ है। बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी होती है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी एक मेडिकल डॉक्टर को चाहिए होता है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको डीम यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती है। काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स मिलते हैं। तो लास्ट ईयर भी झारखंड में काफ़ी बच्चों को गाइड किया था एसीएस ने काउंसलिंग के थ्रू, जो कि डीम यूनिवर्सिटीज़ में गए थे। सो आप डीम यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हो अगर आप एमबीबीएस लेना चाहते हो। और सपोज कर लो बजट नहीं है एमबीबीएस करने का, मैं इतना नहीं खर्चा कर सकता, 70-80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, ये हमारे बस की बात नहीं है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। हमको तो बस ये देखना है रास्ता किधर है, चलना किधर है। हम जब आप चलते रहोगे तब तक आपको सक्सेस मिलती रहेगी। जहाँ पे रुक गए, जहाँ पे आपने सोचा और अपने आप को क्रश किया कि मैं नहीं कर पाया, ख़राब हो गया, पेपर टफ आ गया था, अब मैं क्या करूँ, यानी कि वहाँ पे आपकी सोच ने आपको रोक दिया। आपको तरक्की तभी मिलेगी, सक्सेस तभी मिलेगी जब आप आगे की तरफ चलते रहोगे। तो नहीं मिला एमबीबीएस, कोई बात नहीं, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, सबका रूप अलग होता है, रंग अलग होता है, लेकिन सब इंसान है। ठीक है, अब आप ही लोग जैसे पेरेंट्स हैं, आप लोग के काफ़ी दोस्त होंगे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो भी कामयाब है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करके कामयाब नहीं है, कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छी उनको तरक्की मिल रही है। कुछ अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। तो वैसे हर कोर्स के अंदर सक्सेस बहुत ज़्यादा है, तरक्की सबके अंदर ज़्यादा है, बहुत अच्छा स्कोप सबके अंदर है, बशर्ते आपका जो वर्ड है, आपका जो स्टूडेंट है, उस चीज़ को प्रॉपर नॉलेज ले उस चीज़ की। सो आप जो कोर्सेज है जैसे कि बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीएसएलपी है, इन सब के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। बीएनवाईएस में एडमिशन ले सकते हो, बीपीटीएच में एडमिशन ले सकते हो, और इसके बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर का टैग लगे या ना लगे, आपके पास एक नॉलेज आ रही है अच्छी, और आप उसके बाद अपनी करियर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज आज की डेट में आप देख रहे हो कि चारों तरफ बीमारियों से घिरा हुआ है समाज। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत बहुत कम है। पहले का समय ऐसा था कि एक जगह पे एक डॉक्टर रहता था, बट आज की डेट में एक जगह पे 10 डॉक्टर रह के भी कम है। क्यों? बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, पॉल्यूशन केवल एक जगह नहीं, हर चीज़ में पॉल्यूशन आ गया है, हर चीज़ आर्टिफिशियल होती जा रही है। तो इस समय हर जगह डॉक्टर्स की कमी है। सो बट अगर सक्सेस की बात कर रहे हो तो जब आप अपनी फील्ड के अंदर जितनी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज लोगे, जितनी ज़्यादा सीखोगे, आप जितना आप सीखोगे उतना बढ़िया आप काम कर पाओगे। और जब आप बढ़िया काम करोगे तो फिर ज़्यादा आपके पास भीड़ लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग की मदद करोगे तो आ गई सक्सेस। और क्या होती है सक्सेस? ज़्यादा लोग की मदद कर रहे हो, ज़्यादा लोग को देख रहे हो। ठीक है, तो आपको उस हिसाब के रिवॉर्ड भी मिलेंगे, उस हिसाब की आपकी इनकम भी होगी। सो आप रुकना नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है, कम बजट है, 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का,
हर जगह के हर चीज़ के ऑप्शन अवेलेबल है, बस हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। हमको पॉजिटिव साइड देखना है, नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर लाइफ में नेगेटिव चाहिए नहीं तो नेगेटिव के बारे में सोचना भी छोड़ दो, ठीक है। तो BDS मिल रहा है तो BDS में जा रहे हैं, BMS जा रहा है BDS में जा रहे हैं। MBBS करने की जगह कि MBBS ही करना है, लेकिन बजट भी नहीं है, अब क्या करें, इंडिया के बाहर जाओ, अब्रॉड में जाओ, वहाँ से जाके करो। बांग्लादेश आपके पास से पड़ रहा है, बांग्लादेश निकल जाओ, नेपाल निकल जाओ, चाइना निकल जाओ, रशिया निकल जाओ, मॉरिशस निकल जाओ, बहुत सी कंट्रीज़ हैं। बट एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एक गणित हमेशा याद रखना कि अच्छी चीज़ क्रीम सबसे पहले ख़त्म होती है, ठीक है, उसके बाद रॉ स्टार्ट हो जाता है। जैसे भारत में होता है वैसे हर जगह होता है। तो बाहर भी जाना है तो स्टार्टिंग में ही अप्रोच कर लो, स्टार्टिंग में सही सोच लो तो बेस्ट चीज़ आपको मिल जाएगी। इस हिसाब से आप अपनी नीट की काउंसलिंग करना है फ्रेंड्स। सीट्स तो आपके स्टेट में कम है, अदर स्टेट में अगर आप MBBS देख रहे हो तो अदर स्टेट में देखो, अदरवाइज बजट नहीं है तो अदर कोर्सेज में देखो। एनी हाउ चलते रहो, कीप वॉकिंग, लगातार चलने वाला ही बंदा जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है। बचपन में हम लोग यही स्टोरी सुनते थे, रैबिट और टर्टोइज वाली, उसमें जो लगातार चला उसको सक्सेस मिल गई, जिसने बीच में ब्रेक ले लिया, अच्छा सोचा या बुरा सोचा, वहीं पे फंस गया। यही एक तरह का ट्रैप होता है। सो इससे बाहर निकलिए। आपके 300 सीटें हैं आपके स्टेट में, 15% का इसमें से ऑल इंडिया कोटा हट जाएगा, 255 सीटें बचेंगी, उसमें कुछ फिजिकली हैंडीकैप को भी सीटें जाएंगी, एक सीट आपकी IP कोटा को, सेंट्रल पूल कोटा वाली जाएंगी, बची हुई सीट्स आपको मिलेंगी। बची हुई सीट्स काफ़ी कम सीट्स हैं तो काफ़ी अच्छी मेहनत होनी चाहिए आपको, तो उस हिसाब से आपकी रिवॉर्ड हो जाएंगे। नहीं हो पा रहा है अदर स्टेट में ट्राई कीजिए, MBBS चाहिए बिल्कुल मिल जाएगा अगर आपका बजट ठीक ठाक है, आपका 80-90 लाख का 1 करोड़ का बजट है। ऐसा नहीं है कि 70 लाख में भी सीटें मिलती हैं, बट उसके लिए एक अच्छी और परफेक्ट काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इस चैनल पे आपको पूरी काउंसलिंग मिलेगी, लास्ट तक हम पूरी काउंसलिंग, सारे सेमिनार्स, अपने सब सारे सेशंस करते रहते हैं और लास्ट तक काउंसलिंग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के हमारे सेशंस को देख के समझ सकते हो, समझदार बच्चे हो, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को देख के आप काउंसलिंग करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आइए, अपने कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चन सही भेजोगे बिल्कुल आंसर आपको मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन सेंसलेस नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में उसके आंसर्स नहीं किए जाते हैं, और क्वेश्चन वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, या कोई क्वेश्चन मार्क्स में आ रहा है तो प्रॉपर उसके ऊपर सेशंस दिए जाएंगे। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो। बिकॉज एक फॉर्मूला याद रखना, इंडिया में MBBS के अंदर या BDS के अंदर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो काउंसलिंग ही एकमात्र रास्ता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो काउंसलिंग कराई जाती है वही एकमात्र रास्ता है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। कॉलेज के पास जो एडमिशन के राइट्स थे वो गवर्नमेंट ने ले लिए हैं। लास्ट में अगर गवर्नमेंट ऐसे रूल निकालती है कि स्टे वैकेंसी राउंड, इंस्टीट्यूट राउंड हो, तो वो लास्ट में होता है, इन द मंथ ऑफ सितंबर होता है, वो भी कुछ लिमिटेड सीट्स पे होता है। जो भी होगा काउंसलिंग के थ्रू होगा। इसके अलावा कोई भी भैया जी, नेताजी कुछ भी काम आने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। इन सब चीज़ों से बचे, सही रास्ते पे चलो और गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करते रहिए, उसके ऊपर सारे नोटिफिकेशन आते हैं, उस तरह से रहिए। और आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो। उसमें हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कैसे काउंसलिंग करना है, और डेफिनेटली 100% सभी को सीट मिलती है। अभी तक ये इस का रिकॉर्ड रहा कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो हमसे जुड़ा हो जिसको सीट ना मिली है। बिकॉज हमारा कमिटमेंट ही इतना कैलकुलेटिव रहता है, ना हम ज़्यादा सोचते हैं ना हम कम सोचते हैं, जो है एक्जैक्टली उसी रास्ते पर चलते हैं। सो बट हमसे जुड़ना है तो हमारे कुछ नंबर दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर, उस पर कॉल कर सकते हो। हम कुछ ही बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, लास्ट तक काउंसलिंग नहीं करते, तो बाकी लोग की फ्री काउंसलिंग रहती है हमारे चैनल के ऊपर। तो रजिस्टर्ड जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, काफ़ी बच्चे पहले से जुड़ चुके हैं तो काफ़ी लिमिटेड सीट्स पे, तो इसके एडवांस में ही सीटें खत्म हो जाती हैं। सो अगर आप वाकई जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो और हमारी सेवाएं ले सकते हो। अदरवाइज़ नहीं भी लेते हो तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप हमारे चैनल को देखते रहो, पूरी तरह से हमारे यहाँ पे काउंसलिंग होस्ट कराई जाएगी। और भी काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं और भी काफ़ी भाई लोग हैं जो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं दिन रात और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो अच्छा बुरा हर चीज़, ये फॉर्मूला हर जगह रहता है, तो आपको फिल्टर करना है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। यहाँ पे नेगेटिव भी है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, और यहाँ पे हर न्यूट्रल चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो आप देखो कि कहाँ पे सही चीज़ मिल रही है, कहाँ पे गलत मिल रही है। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग। अभी अच्छे से पढ़ाई करो स्टूडेंट्स, उसके बाद काउंसलिंग होगी। मई में एग्जाम हो जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, जून से ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, जुलाई से एप्लीकेशन आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एसीएस। हंस के रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए, अपनी मदद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।